गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन शॉर्ट में बोलते हैं या फिर ORS भी बोलते हैं या फिर ORT भी बोलते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि ORS का डोज क्या है, एम क्या है, किस चीज़ में इसका रिक्वायरमेंट होता है और किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है और किस किस पर्सन के लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो ये ORS है और ORS का पैकेट है जो जनरली आपको फार्मासिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा, बट आपको ये गवर्नमेंट में भी सप्लाई किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज हम लोग जानते हैं ORS क्या होता है या फिर इसको हम लोग ORT बोलते हैं। ORS मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और ORT मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इसको हम लोग थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? रिहाइड्रेटिंग अ डिहाइड्रेटिंग पर्सन थ्रू ओरल रूट इज़ कॉल्ड ORT। जो डिहाइड्रेटेड पर्सन होता है वो ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है, रिहाइड्रेटिंग किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ORT बोलते हैं। इसको हम थेरेपी बोलते हैं, यानी कि जो पर्सन इल हो रहा है, इलनेस काउज हो रहा है, उस पर्सन को हम लोग क्या थेरेपी के थ्रू उसको ठीक कर रहे हैं। अब इसका एम क्या है जो देखते हैं। टू कलेक्ट द वाटर इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी। जिस पर्सन में भी इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट कमी हुई है जैसे कि हाइपोनेट्रेमिया हुआ है, वो सारा जो लॉस हुआ है वो क्या करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और जो पर्सन में, जो बच्चे में डिहाइड्रेशन हुआ है उसको प्रिवेंट करेंगे, या फिर डिहाइड्रेशन हो चुका है तो उसको रिहाइड्रेट करेंगे, रिड्यूस मोर्टेलिटी। और जो मोर्टेलिटी रेट है उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये किस किस पर्सन में हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए तो उनमें ज़्यादातर डायरिया का केस देखा जाता है, तो डायरिया के पर्सन में दिया जाता है ताकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है उसको हम लोग बैलेंस कर सकें। जो फ्लूइड की डिफिशियंसी हुई है उस फ्लूइड को हम मेंटेन कर सकें। अब देखते हैं इसका डोजेज क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ द चाइल्ड्स वेट इज़ नोन, the amount of ORS solution for rehydration during the first 4 hours may be calculated as 75 ml per kg। जो भी पर्सन का वेट है उसको अमाउंट उसी के अनुसार हम लोग उसको क्या देंगे, सोल्यूशन देंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा का जैसे 10 kg है, उसी अकॉर्डिंग 75 ml के अकॉर्डिंग ही उसको देंगे। तो आइए देखते हैं एज वाइज कौन से एज ग्रुप में कितना दे सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया एज जो बच्चे का हुआ। फिर देखते हैं उसका वेट वाइज, एज को भी क्या वेट वाइज मेज़र करेंगे। फिर जो सोल्यूशन है उसको देखेंगे कि कौन से एज में कितना देते हैं। जो बच्चा 4 महीने से ज़्यादा का है उसका वेट रहेगा 5 kg से अगर ज़्यादा रहा तो उसमें 2 to 400 ml देंगे। और जो बच्चे का जैसे कि 4 से 11 मंथ का है वो बच्चा, तो उसका वेट 5 से 7.9 रहा तो उसमें 4 to 6 ml देंगे। 1 to 2 ईयर हुआ उसका अगर वेट हुआ 8 to 10.9, उसमें 6 to 800 ml देंगे। 2 to 4 ईयर का है तो उसका वेट हुआ 11 to 15.9 kg, तो उसमें हम लोग क्या देंगे 800 ml से 1.2 लीटर। 5 to 14 ईयर्स का बच्चा है उसका अगर वेट 16 to लगभग आप अप्रॉक्स 30 kg मान लीजिए, तो आपका ये क्या 1.2 लीटर टू 2.2 लीटर हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। 15 या 15 से ज़्यादा यानी कि वो एडल्ट एज में आ रहे हैं तो उनका अगर वेट 30 kg से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे 2.2 लीटर से हम लोग उसको 4 लीटर दे सकते हैं। कितने 24 आवर्स में। ये कैलकुलेटेड किया गया है अकॉर्डिंग टू एज वेट वाइज और उसका सोल्यूशन एमएल में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हाउ टू एडमिनिस्टर, इसको हम लोग कैसे देते हैं। और ये ज़्यादातर हाउ टू एडमिनिस्टर किसको बताया जाता है, जो मदर होती हैं उनको बताया जाता है कि बच्चे में कैसे और कब कब उनका डोज देना है। तो जैसे कि वो बच्चा 2 साल से बड़ा हुआ तो उसको क्या करेंगे, गिव 1 to 2 टेबल स्पून एवरी 2 to 3 मिनट्स।
अगर वो बच्चा ओल्डर चिल्ड्रन है, जैसे कि वो स्कूल वगैरह जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑफर फ्रिक्वेंट सिप आउट ऑफ द कप, उसको हम लोग कप में प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको अमाउंट ज़्यादा फ्रिक्वेंट में मिल सके। और एडल्ट में क्या है, ड्रिंक एज मच एज दे कैन, अगर जो एडल्ट एज के हैं वो जितना ज़्यादा पी सके उनके लिए बेनिफिट रहेगा। गिव द एस्टिमेटेड अमाउंट विद इन 4 आवर, और ये जितना भी दिया गया है ये क्या 4 आवर्स में हम लोग दे सकते हैं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप जितना भी पीना चाह सकते हैं तो पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं ORT प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, कब ये स्टेबल हुआ था, ये किस प्रोग्राम के अंदर आता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टार्टेड इन 1986 टू 1987। कब स्टार्ट किया गया था, 1986 टू 1987 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इम्प्लीमेंटेड थ्रू RCH प्रोग्राम, ORS पैकेट आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। RCH प्रोग्राम आप तो पढ़े ही होंगे, पिछले लेक्चर में बताया गया था। RCH प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो भी बच्चे हैं वो डिहाइड्रेट हैं, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, उनमें ये फुलफ़िल कर सके। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सप्लाई किया जाता है, यानी कि आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप पर्चे कटाएंगे, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सजेस्ट करेंगे। ट्वाइस अ ईयर 150 पैकेट ऑफ ORS आर प्रोवाइड एज अ पार्ट ऑफ अ ड्रग किट सप्लाई टू ऑल सब सेंटर इन द कंट्री। जितने भी सब सेंटर हैं उनमें हर 2 साल में 150 पैकेट्स ORS का प्रोवाइड किया जाता है एज अ ड्रग किट के थ्रू। तो आप आशा आंगनवाड़ी या फिर अपनी ANM जो है ANM सिस्टर, उनसे आप संपर्क करके आप ORS ले सकते हैं। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ना आपका हॉस्पिटल है वहाँ और डिफिशियंसी हो रहा है, तो क्या आप होममेड भी बना के पी सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे बनाते हैं और क्या क्या फार्मूला है बनाने का घर में। तो ORS बनाने का फार्मूला होममेड, 6 लेवल टेबल स्पून ऑफ शुगर, हम लोग 6 चम्मच लेंगे क्या शुगर का, फिर आधा चम्मच क्या लेंगे सॉल्ट का, फिर 1 लीटर पानी जो होता है, जो पीने वाला पानी, साफ़ पानी होता है, उसको क्या करेंगे हम लोग बॉईल करेंगे, बॉईल करके फिर हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर 5 कप फुल, और जो भी 5 कप फुल होते हैं उनमें हम सारा वो सोल्यूशन मिक्स कर देंगे, और ईच कप अबाउट 200 ml, और हर एक कप में क्या 200 ml होना चाहिए। यानी कि आप 6 चम्मच चीनी लिए, आधा चम्मच नमक लिए, उसको पीने वाले पानी को बॉईल करके उसमें सारा ये सोल्यूशन मिक्स कर दीजिए, उसको ठंडा करके फिर आप उसको पीजिए। ये आपको ORS जो बाहर से आप लाते हैं उसके ये बराबर आपका काम करेगा। तो ये आपका होममेड हो गया और ये आपका बाहर का हो गया। तो थैंक यू गाइस, आप बताइए कैसा लगा टॉपिक। बाय बाय।